डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के NCERT बुक मैथ चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स के एक्सरसाइज है 1.2 के प्रश्न है आप लोग को 3। इससे पहले हम आप लोग को 2 प्रश्न तक एक्सरसाइज 1.2 के आप लोगों को 2 प्रश्न बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, नहीं तो एक प्ले लिस्ट बना दिए हैं जिसमें आप लोग को शुरू से लेकर अंतिम तक वीडियो मिल जाएगा। आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा। चलिए, आप लोग को इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को पूरा तरह से समझा देंगे, इस बात की गारंटी लेते हैं, क्योंकि हम समझाने के लिए ही वीडियो बनाए हैं, तो समझा कर ही रहेंगे, इस बात की गारंटी। ठीक, चलिए आप लोग को समझाते हैं। यानी 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कह रहे हैं आप लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि। हम लोग एक विधि पढ़े थे लसा मसा निकालने का। मसा निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि आप लोग को सीखे थे, जाने थे, आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग विधि का यूज करना है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि कोई विधि कहिए कि उतना मतलब जानने या मतलब नहीं है कि मतलब मैथ पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होगा, ऐसा नहीं है। एकदम हलवा है, एकदम हलवा, एकदम देखते ही बन जाएगा। तो देखिए आप लोग को बनाना है 12, 15 और 21। ठीक है, तो इसका 12, 15 और 21 क्या कीजिए, यहाँ पे 12 का भाज्य गुणनखंड कीजिए, 15 का भाज्य गुणनखंड कीजिए या 21 का भाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, अगर आपको याद है तो आप लोग डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड भी लिख सकते हैं, इस तरह से करने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा संख्या रहेगा तो दिक्कत होगा ना जी, ऐसा छोटा छोटा है बन जाएगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड तोड़ेगा तो 2 बार में जाएगा, सबसे पहले 2 से ही कटा जाता है, फिर 3 से, फिर 5 से, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को 3 दूनी हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 15 के 5 और 3 हो गया, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि 12 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 बराबर लिखेंगे 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2 गुने 2 गुने 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखेंगे 15 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 लिख लेंगे। अच्छा 21 को क्या लिखेंगे, तो ये 3 गुने 7 लिखेंगे। अब देखिए आप लोग को HCF कौन सा है, तो HCF बता रहे हैं आप लोग को। HCF वो कहलाएगी जो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड। यहाँ पे दोनों क्या मतलब तीनों है तो तीनों में होना चाहिए। कौन सा ऐसा मतलब संख्या है जो तीनों में है, बताइए तो। एक देखिए सब में रहता है, एक अभी नहीं देखना चाहिए, अभी पहले संख्या देख लीजिए। अगर कोई नहीं दिखेगा तो आप लोग एक लिख सकते हैं, क्योंकि एक तो समझ लीजिए गुणा इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। तो एक से हम लोग को लेना देना नहीं है, एक हम लोग अंत में लिखेंगे जब नहीं कोई मतलब HCF के जगह पर पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए HCF मतलब ऐसा कोई संख्या जो तीनों में हो। तो तीनों में कहने को तो देखिए अगर 3 देखिएगा तो 3 देखिए तीनों में है, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा 3। बाकी ऐसा कोई संख्या नहीं है जो कि तीनों में है, तो इसलिए HCF हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम आपको घेर रहे हैं समझाने के लिए, आप लोग घेर मत लीजिएगा। ऐसा थोड़े है कि आप लोग भी कॉपी पे समझा रहे हैं किसी को, आप लोग पढ़ रहे हैं। तो बस ये ध्यान रखिए 3 3 जो है तीनों में है, तो इसलिए HCF 3 हो गया। अब देखिए LCM क्या होगा, तो देखिए LCM हो जाएगा आप लोग को, जैसे हम कोई भी संख्या लेंगे और अगर वो संख्या उसमें अधिकतम हो तो वही संख्या लगेगा, मतलब अधिकतम वाला संख्या ले लेंगे। जैसे 2 को लेना है, मतलब इसमें ये कही ना कि बारात में नाश्ता बांटना है, बारात में नाश्ता उस टाइप का बांटना है जो कोई भी संख्या छूटे नहीं। और कोई भी संख्या को हम दोबारा लिखेंगे लेकिन तभी लिखेंगे जब एगो में है ना, एगो बॉक्स में है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम 2 को ले लिए तो 2 इसमें 2 गो है, मान लीजिए 2 इसमें एगो रहता है, इसे मान लेते हैं 2 इसमें रहता है तो कुछ होता नहीं, मतलब 2 गो 2 है तो 2 गो 2 का वैल्यू है, एगो 2 का वैल्यू नहीं है लस्सा बनाते समय ना। मैंने जो सबसे अधिक बार रहेगा उसका ही वैल्यू इसमें लिया जाएगा। तो 2 बार 2 है तो 2 बार 2 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए 3 तो तीनों में एक के बार है तो तीनों में एक बार ले लीजिए। अब क्या होता तो 3 इसमें 2 गो होता, मैंने और 1 गुने 3 होता तो 2 गो 3 ले लेते हैं अगर इसमें ज़्यादा रहता तब। अच्छा अब क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा और उसके बाद क्या लेना पड़ेगा 7। अब देखिए किसी को भी छोड़े नहीं है, देख लीजिए किसी को छोड़े हैं कहिए सर ये आप जैसे तीनों में है क्या, तो 3 को काहे नहीं लिखे, तो 3 को मत लिखिएगा, मतलब तीनों में एक हो रहेगा तो एक लिखिएगा। अगर इसमें 2 गो 3 रहता मतलब 3 जैसे 3 होता तो 2 गो 3 लिख देते, ठीक ना। मतलब सबको लिखना जरूरी नहीं है, मतलब समझ रहे ना, बारात में नाश्ता वास्ता में क्या, मान लीजिए 3 यहाँ भी बैठा थे, यहाँ भी नाश्ता दे दीजिए, यहाँ भी बैठा थे यहाँ भी दे दीजिए, यहाँ भी बैठा थे यहाँ भी दे दीजिए। तो ऐसा नहीं होता, नाश्ता ऐसे नहीं देना है आपको, घट जाएगा। बारात में नाश्ता देते हैं ना आप लोग। हाँ एक के बार अगर एक के जैसा कोई लड़का बैठा है, मैंने जैसे 2 गो लड़का एक के जैसा एक के भी बैठा है तो एक के पास बैठा रहेगा तब दोनों को तो नाश्ता देना जरूरी नहीं है जी। मान लीजिए एक ही लड़का यहाँ भी लुकेगा, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, तो आप लोग एक के बार नाश्ता दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए ये तो हो गया नाश्ता वाला बात, मतलब समझा रहे हैं आप लोग को।
अब देखिए एलसीएम का बात कीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा आप लोग यहाँ पे 35, अब 35 तीन आप लोग हो जाएगा 105, 105 दूनी हो जाएगा आप लोग को 210, और 210 दूनी हो जाएगा 420, तो 420 ये हो जाएगा। इसमें जांच वगैरह कुछ नहीं करना है, मतलब इतना आसानी से आप लोग को बन गया, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन कर रहे हैं, हल कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 17 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 23 का करेंगे और यहाँ पे 29 का करेंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब किसी का तो निकलेगा नहीं, किसी का नहीं निकलेगा, तो 17 बराबर क्या लिखेंगे, 17 बराबर आप लोग को लिखेंगे 1 गुने 17। अगर हम चाहें तो 1 गुने 17 कर सकते हैं ना जी। 23 बराबर क्या करेंगे, मतलब 1 गुने 23। अच्छा 29 बराबर क्या करेंगे, तो 1 गुने 29। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग को HCF अगर बात कीजिएगा, HCF, तो HCF आप लोग को तीनों में एक एक एक, एक दिख रहा था, एक नहीं तो मान लीजिए ये भी नहीं लिखिएगा, केवल 17 लिखिएगा, तो समझ लीजिए जब कुछ नहीं मिलेगा तो HCF एक लीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे LCM के देखिए, देखिए LCM के तौर पे हम क्या करेंगे, मतलब सब में गुणा, तो एक एक लीजिएगा तो क्या कीजिएगा, एक से गुणा करवाइएगा। चलिए हम डायरेक्ट 17 गुने 23 गुने 29 से ले लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम मान लीजिए 17 और 23 में गुना कर देते हैं, तो 23 है, ये 17 है, तो ये 21 किया, ये 14 और 2 16 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2, मतलब 1 9 3, मतलब 391 हो गया। अब उसके बाद 29 में करना है ना, तो 29 में देखिए करते हैं, 9 9 9 81 के हाँ 8 हासिल हो जाएगा, 9 3 27 27 8 35, ठीक है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 18 के 1 है, तो ये 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे 9 3, ये 13 के 3 हो जाएगा, यहाँ से लग गया 1 10 से 11 हो जाएगा, मतलब 11 33 9 हो जाएगा, 11 33 9। अगर मेरा गुना गलत नहीं हुआ होगा तो इतना आंसर कंफर्म है, ठीक है। ऐसे आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं आगे। यहाँ पे आप देखिए, इसको देखते हैं, 8 9 25 है, तो यहाँ पे देखिए 8 9 25 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को 9, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को 25, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 8 का हो जाएगा आप लोग को 4 दूनी, ये 2 दूनी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तरीके, ये हो जाएगा 5 5 25। कोई दिक्कत है जी। चलिए अब यहाँ पे आप लोग समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे कहाँ से दिक्कत होने देंगे जब हम हैं तो यहाँ पे देखिए 2 गुने 2 गुने 2, ठीक ना। यहाँ पे 9 बराबर क्या होगा, 3 गुने 3, 25 बराबर क्या होगा, 5 गुने 5, 2 बार मतलब 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 3 की पावर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बताइए HCF के आधार पर क्या होगा, HCF जो हो जाएगा आप लोग को, दो तीनों में क्या मिल रहा है, कोई संख्या मिल रहा है तो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो एक ले लीजिए, एक तो सब में रहता है। LCM के तौर पे LCM क्या होगा आप लोग को, ये देखिए आप लोग को 2 हम बोले हैं, जिसमें ज़्यादा रहेगा सबसे ज़्यादा बार ले लीजिएगा, तो 3 बार है तो 3 बार ले लीजिए। अब इसको भी लेना पड़ेगा, अब 5 है आप लोग को 2 बार, तो 5 को भी हम लोग लेना पड़ेगा। अब चलिए इतना हो गया, तब देखिए आप लोग को 50 25 हो गया, ये हो गया 9, तो 9 यहाँ पे देखिए पहले 25, ठीक ना, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, ये 900, 1800 हो जाएगा ना जी, यानी 1800 देख लीजिए, ये 8 और 25, 8 में या 25 में गुना हुआ तो 200, ये 9 होगा, तो 200 में 9 से गुना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, 1800। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे LCM और HCF तीनों का निकल गया, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के बाद हम 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग 4 नंबर प्रश्न कह रहा है HCF 306 कौमा 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 कौमा 657 ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मतलब LCM का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए आप लोग को बहुत ही आसानी से बनेगा ये प्रश्न, देखिए इसमें ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए HCF का मान आप लोग को दिया है 9, LCM का मान आप लोग को पूछ रहा है, ठीक है। नहीं तो अगर इस रूप में आपको लिखना है तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 306 IS 657, ठीक ना, बराबर 9 है। यहाँ पे निकालना है आप लोग को HCM, यहाँ 306 कॉमा 657, ठीक ना। यहाँ पे इसको वाट कर देते हैं, मतलब इसका मान आप लोग को ज्ञात करना है। ये प्रश्न कई बार आप लोग को एग्जाम में आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से क्या नहीं भी देखिएगा तो हम बनाएंगे बस समझेंगे आप, सीधा बात है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को एक सूत्र बताए थे, सूत्र क्या बताए थे, पहली संख्या
गुने दूसरी संख्या ये हो जाएगा HCF गुने LCM। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या के आधार पर ये है 306, तो 306 है आप लोगों को पहली संख्या। दूसरी संख्या है 657 है, 657 बराबर HCF। अब HCF कौन होगा, तो यहाँ पे देखिए HCF गुने LCM, तो LCM कौन हो जाएगा, तो LCM 657 हो जाएगा। सॉरी LCM जो आप लोग को, अच्छा HCF दिया है जी, HCF दिया है, तो HCF दिया है तो HCF के जगह पर 9 रख दीजिए। LCM आप लोग को एगो निकालना है, तो LCM की जगह पे LCM ही रखिए, LCM और निकल जाएगा। ठीक ना, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये गुणा में है तो भाग में आके लगेगा ना, नहीं तो इसको आप कटाइएगा तो इससे ये कट जाएगा, ऊपर से ऊपर कटता है 34 बार में, नहीं तो गुणा में भी लाके कटाइएगा। तो इसमें गुणा कर दीजिए। अब इसमें 34 में 657 में 34 में गुणा कीजिएगा तो देखिए ये हो जाएगा आप लोग को 28, ये हो जाएगा आप लोग को 20 आ 2 22, ये हो जाएगा आप लोग को 24 आ 2 26, ये हो जाएगा 21 आ 2, यहाँ पे 15 2 17, एक यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को 18 1 19। ठीक, अब ये देखिए 8 3, यहाँ पे 13 के 3 हो जाएगा, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 के 2 हंस लग गया 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, माने 22 और 30 मैंने 22 33 8 बराबर आप लोग को LCM। मतलब आप लोगों को LCM का जो मान आया, LCM का वो आ गया 22 33 8 आ गया। क्या आ गया आप लोग को LCM का मान, यहाँ पे LCM का मान ऐसे लिख देते हैं, LCM बराबर आ गया 22 33 8। अगर आप चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि मतलब अतः, जैसे देखिए हम लिख देते हैं आप लोग को, अतः जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा था उसी फॉर्म में आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए LCM बराबर, नहीं तो ऐसे LCM 306 कॉमा 657 बराबर आप लोग को आया है 22 33 8, इतना आया है ना जी। तो आप लोग को इतना कहिए ना कि फुल एंड फाइनल बन गया, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ठीक ना, तब चलिए इस क्वेश्चन के बाद आप लोग को 5 नंबर प्रश्न को दे लेते हैं। चलिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए अब यहाँ पे 5 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, जांच कीजिए क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। देखिए शून्य पे समाप्त होने का मतलब क्या है, जैसे ये आप बताइए 10 क्या है, शून्य पे समाप्त हो रहा है कि नहीं है, माने इकाई अंक पे क्या है, शून्य है ना, जीरो है ना। अच्छा 20 में भी है, 50 में भी है, 100 में भी है और 10,000 में भी है, मतलब इकाई अंक पे जीरो है। नहीं तो आप कहे ना कि ये मान लीजिए 1,06,840 में भी है, ये शून्य पे सब समाप्त हो रहा है, शून्य पे माने इसका अंत में शून्य है, मतलब इकाई अंक पर शून्य है और उसी के साथ वो संख्या समाप्त हो रहा है। ठीक, तो आप लोग को बताना है 6 के पावर अगर हम करें, 6 का पावर करें तो वो शून्य पे समाप्त होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 6 का पावर अगर हम करते हैं, ध्यान अभी बना नहीं रहे हैं, ये मत सोचिए कि हम बना रहे हैं, अभी क्वेश्चन समझिए पहले क्या कर रहे हैं। 6 के पावर n है, तो मान लीजिए n प्रकृत संख्या क्या है, प्रकृत संख्या n के लिए। ठीक, तो n प्रकृत संख्या है, इसका मतलब 1 2 रख सकते हैं। 6 के पावर 1 रखिएगा तो 6 हो जाएगा, 6 के पावर यहाँ पे n के जगह पर 2 रखिएगा तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। कितना पर समाप्त हुआ, 6 पे। मतलब ये तो आप लोगों को कहिए कि 6 पर समाप्त मतलब हो रहा है चेंज, मतलब कुछ भी शून्य पे समाप्त होगा कि नहीं, तो कहाँ हुआ अभी, 1 रखे तो भी नहीं हुआ, 2 रखे तो भी नहीं रहा, 3 रख के देखते हैं, 6 के पावर 3 रख के देखते हैं तो 6 के पावर 216 हो जाएगा। अच्छा फिर से 6 के पावर 4 रखिएगा तो 216 में मतलब फिर से 6 आएगा, ये 6 पर समाप्त होगा लेकिन शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो 6 के पावर जितना भी करिए वो 6 पे समाप्त हो जाएगा, शून्य पे समाप्त नहीं होगा। तो अब चलिए इसी को हम बनाना है, दिखाना है, बताना है कि समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट थोड़े कह सकते हैं नहीं हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है। थोड़ा सा लैंग्वेज तो लिखना ही पड़ेगा आप लोग को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे माना ए बराबर, माना ए कोई पूर्णांक संख्या है, ए माना ए कोई पूर्णांक संख्या है, ठीक है,
चाहे ऐसे कीजिए ना, एक कोई पूर्णांक संख्या हो गया ना, यहाँ पे आप लोगों को और ये भी मान रहे हैं कि a बराबर क्या है, 6 की पावर n, जहाँ n प्रकृत संख्या है। n क्या है, प्रकृत संख्या है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 6 की पावर हम n लिखें। अब देखिए हम 6 की पावर n लिखे तो a बराबर 6 की पावर n है, तो हम 2 गुने 3 कर सकते हैं। 6 को पावर में n है तो पावर में n ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम पावर में n है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर n और 3 की पावर n। अब जान रहे हैं, अब शून्य पे समाप्त होने वाला और नहीं होने वाला यहाँ ही दिख गया। आप लोगों को शून्य पे कब समाप्त होता है, जब 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड हो। जब a जो है 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड रहेगा तब शून्य पे समाप्त होगा। जैसे 10 है तो 10 शून्य पे समाप्त है ना, तो 10 जो है क्या है, 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड है। इसमें क्या है, 2 और 5 जा रहा है दोनों। अच्छा, जैसे 100 है, नहीं तो 20 है, 20 है तो 20 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 के पावर 2 गुने 5, तो एगो 2 कम से कम तो है ना, तो 2 और 5 का ही है, दूसरा कोनो आ जाएगा तो नहीं होगा, सीधा बात। यहाँ पे जैसे 30 है, चाहे मान लीजिए आप लोगों को 100 लिखना है, 100 लिखना है तो यहाँ पे उचित, तो 2 के पावर 2 गुने 5 की पावर 2, तो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आएगा। तो कभी भी शून्य पे जो संख्या समाप्त हो रहा है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 और 5 आएगा। ये तो आप लोग कन्फर्म जान गए। अब जान गए तो इसको मिटाइए। अब हम लोग बनाते हैं, यहाँ से आप देखिए लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कि देखिए ये लैंग्वेज जो है अपने मन से लिखिए, मतलब अपने शब्दों में लिखिए, बस सटीक मतलब आंसर उसका उत्तर होना चाहिए या कारण होना चाहिए क्या आप कह रहे हैं। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तभी होगी, अर्थात मतलब इसका अर्थ क्या है, अर्थात इकाई है ना, इकाई, ठीक, इकाई अंक शून्य तभी होगा जब केवल 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड हो, ठीक है। 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड रहेगा तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा, है ना। इसलिए 6 के पावर n शून्य पर, यहाँ लिख देंगे कहाँ, मान लीजिए लेंगे 6 का कारण लिख देते हैं, मतलब 2 और 3 कहाँ से हम ला दिए, कारण यहाँ लिख देते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, 2 और 3 है, 2 और क्या है, 3 है, ठीक है। तो 2 और 3 है, इसलिए ये क्या है, मतलब 6 का भाज्य गुणनखंड जो है 2 और 3 है। और 2 और 3 है तो इसलिए आप लोगों को ये शून्य पे समाप्त नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि शून्य पे समाप्त होने वाला जब रहता है तो केवल 2 और 5 का मैंने गुणनखंड होता है। 2 और 5 का भाज्य गुणनखंड कह दिए हैं। यहाँ पे 2 और 5 यहाँ पे लिख देते हैं, 2 5 का अभाज्य गुणनखंड हो, इसलिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होंगे, चाहे होगा, ठीक है। ये हमने जांच कर दिया, ये हम मतलब शून्य पर समाप्त तो हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो हम लोग जांच करके बता दिए कि ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ आप लोग को सोल्यूशन हो गया, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से समझ गया होगा। तो चलिए अब आप लोग
6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर के बाद आप लोग 6 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है व्याख्या कीजिए या बताइए कि, ठीक ना, बताइए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ये बताना है आप लोग। तो पहले मान लीजिए ये कोई मान लीजिए दो गो संख्या है, एगो इतना वाला है और एगो इतना वाला है, ठीक है। अब इतना दिया है आप लोग को थोड़ा सा मतलब माइंड से हटाने के लिए या आप लोग को अजीब लगने के लिए, तो ये कौन सा संख्या है, लेकिन ये याद रखिए कि ये दो गो संख्या है और दोनों भाज्य संख्या मानी कटने वाला संख्या है। अब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आप लोगों को बताए हैं। जैसे अभाज्य संख्या होता है वो एक से बड़ी वैसी संख्या जो दो मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो वैसी संख्या मतलब अभाज्य संख्या कहलाती है। तो जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे या न विभाजित हो तब ना अभाज्य कहेंगे। अगर एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा भी संख्या से अगर कट जाए तो उसको तो भाज्य संख्या कहेंगे। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं भाज्य है क्या। भाज्य दो गो संख्या जब है तो हम कहिए दिए दो गो संख्या है, तो हम माना ए बराबर इतना, इतना माने कितना, 11 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13, ठीक है। और हम मान लेते हैं बी बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5, ठीक है। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना हम मान लिए। तब देखिए यहाँ पे एक कौन सा संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर आप लोगों को, क्योंकि ए बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13, ठीक। तो देखिए ए बराबर आप लोग को देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप सोचिएगा तो यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिएगा, प्लस की इधर भी 13 है प्लस की उधर भी 13 है। आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों के पास 3x प्लस में 6 होता है, ठीक, तो इस तरह से 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि देखते हैं प्लस से इधर भी है जो 3 से कटने वाला है, प्लस के उधर भी है 3 से कटने वाला आता है, तो 3 कॉमन ले लिए, यहाँ लिख देंगे 1 से यहाँ लिख देंगे 2। इस तरह से होता है कि नहीं होता है, आप लोग कर लेते हैं। तो जैसे दोनों 3 से कटने वाला था तो 3 कॉमन ले लिए, तो दोनों 13 से कटने वाला है, मतलब प्लस की इधर भी 13 है प्लस की उधर भी 13 है, तो 13 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो अब इधर बचेगा क्या, जैसे हम 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ x बच गया, तो उसी तरह से 13 हम कॉमन लिए तो प्लस के इधर जो है 13 निकाल दिए, तो ये 7 और 11 बच गया, तो 7 गुने 11 प्लस के उधर क्या बचा था, जैसे प्लस के उधर आप लोग 3 निकाल दिए तो 2 बचा था, 2 लिख दिए, तो प्लस के उधर 13 निकाल दिए हैं 13, तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे मतलब कॉमन लिए हैं 13, सीधा सा बात है, छोटा सा बात है एकदम, ठीक। चलिए अब यहाँ पे 11 ए बराबर 13 है ना, तो 13 गुने पोस्ट मैंने गुना होता है या मान लीजिए गुणा मत कीजिए, अभी 77 कर लीजिए, 77 आ 1 जोड़ दीजिए 78 हो जाएगा आप लोग को, तो 13 गुने 78, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ 78 का आप लोग को अभाज्य गुणनखंड पता होगा, अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में 35 दूनी 70 होता है, 4 39 हो जाएगा आप लोग को। यहाँ पे आप लोग को 2 से तो नहीं कर जाएगा, 3 से जाएगा, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए बराबर 13 गुने 2 गुने 3 गुने 13, इस तरह से। अब बताइए आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो भी संख्या है, जितना भी संख्या आ रहा है, जितना भी संख्या आ रहा है, जैसे मान लीजिए 20 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो आप लोग कहिएगा सर 20 जान रहे हैं भाज्य संख्या है, तो हम कहेंगे कैसे, तो आप लोग कहिएगा सर देखिए 20 को आप लिखिएगा ना, तो आप 2 गुने 5 लिखिएगा ना, मतलब अगर कोई भी संख्या अभाज्य गुणनखंडों का गुणनखंड रहेगा तो वो संख्या भाज्य कहलाएगा। देख लीजिए, अगर कोई संख्या अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में रहेगा तो वो संख्या भाज्य कहलाएगा। तो ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है, तो इसलिए ये भाज्य है। चाहे यूँ कहिए ना आप लोग, इसे आसानी से समझने के लिए, 20 किससे कट जा रहा है, तो 2 से कट जा रहा है, और मतलब 2 से कट रहा है, तो मान लीजिए और किससे कट रहा है आप लोग को, यहाँ पे 2 से तो कट रहा है पहला बार, चलिए 2 से, फिर कट रहा है आप लोग को 4 से, फिर कट रहा है 5 से, फिर कट रहा है 10 से, फिर कट रहा है 20 से, यानी इतना से कट रहा है, माने विभाजित हो रहा है, यानी ये क्या है 20 भाज्य है ना, कह सकते हैं कि ना भाज्य है। क्यों, क्योंकि 20 का भाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 है, मतलब अभाज्य संख्याओं के मतलब अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में है ना, इसलिए इसको हम भाज्य कह दिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए,
जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 20 नहीं है, 20 गायब करके हम ऐसे दे दें 2 × 2 × 5, तो ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में है, तो इसलिए क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। जिस तरह से आप 20 को भाज्य कह दिए, इसको भी तो भाज्य कहिएगा जी। तो इसको अगर भाज्य कह दिए तो इसको भी तो भाज्य कहिएगा, सब तो गुणे में है। अभाज्य गुणनखंडों का क्या है? गुणनफल, मतलब गुणनखंड है, मतलब अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में है। तो लिखेंगे चूंकि ए भाज्य है क्योंकि एक ए का ए क्योंकि ए का ए अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिख देते हैं। हाँ, चाहे ऐसा करिए ना, देखिए यहाँ पे लिखिएगा क्योंकि ए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में है, गुणनफल के रूप में है। इतना लिखना आ जाएगा आप लोग को। इसलिए क्या है? इसलिए ए भाज्य संख्या है। अब बात समझिए, जब ए हम भाज्य कह दिए तो ए बराबर इतना है, तो मतलब इतना भी भाज्य है, तो इतना भाज्य है। अब इसको हम भाज्य दिखा दिए, अब इसको दिखाना है आप लोग को, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब देखिए आप लोग कैसे बनाइएगा, तो ये लाइन लिख लीजिए पूरा पूरा, ये पूरा मतलब यहाँ ये पूरा लिखने के बाद आप लोग को, उसके बाद जब आप चालू कीजिएगा बी वाला लिखेंगे अब, यहाँ पे लिख देंगे अब। हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, हमारा जगह बच रहा है यहाँ, तो हम यहाँ दे दे रहे हैं ना। ये मत समझिएगा कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना, यहाँ से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, तो नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे अब बी बराबर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5। अब ये बताइए आप लोग, जिस तरह से बताए थे प्लस की इधर भी 5 है, इधर है ना जी, प्लस है तो प्लस की उधर भी 5 है, प्लस की इधर भी 5 है, तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो बी बराबर लेंगे 5 कॉमन, तो यहाँ पर जाएगा 7 × 6 × 4, 5 नहीं होगा, ठीक ना, 5 निकल दिए हैं बाहर, ठीक। तो यहाँ 4 × 3 × 2 × 1, अच्छा प्लस है ना जी, तो प्लस, अब 5 निकाल दिए हैं, यहाँ पे 5 निकाल दिए हैं, तो क्या बच गया? 1 बच गया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए बी बराबर आप लोग को 5, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप गुणा कीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आप लोगों को 6 और 6 चौके 24, 24 इसमें 42 होगा ना, तो 24 में 42 में गुणा कर दीजिए, तो लगभग ये 8, आइए हो जाएगा आप लोग को 16, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को 4, आइए हो जाएगा 8, मतलब 8 10 के 0 यहाँ से लग गया 1 9 1 10, माने 1008 हो जाएगा, 1008, प्लस में क्या है? 1 है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको बी बराबर आप लोग 5 × 1000 क्या कर सकते हैं? 1009 कर सकते हैं ना। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए ये भी तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। जैसे आप बताइए कि 6 क्या है? 6 भाज्य संख्या है क्या भाज्य है? तो कहिएगा सर जान रहे हैं 6 जो है ना भाज्य है, क्यों? तो कहिएगा सर 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 है, तो जो 2 × 3 है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है, इसलिए इतना भाज्य है। इतना अगर भाज्य निकल गया तो ये भी भाज्य हो जाएगा, 6 भी भाज्य हो जाएगा, तो 6 क्या हो गया आप लोग को? भाज्य संख्या हो गया। जब इतना भाज्य है तो 6 भी आप लोग को भाज्य संख्या हो गया। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अच्छा 6 भाज्य हो गया, तो उसी तरह से आप लोग को जब इतना भाज्य है, इसका मतलब बी भाज्य है, और जब बी भाज्य तो बी बराबर माने है इतना, माने इतना भी भाज्य होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे जैसे इस तरह से लिखे ना, चूंकि बी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में है, तो उसी तरह यहाँ यहाँ चूंकि बी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में है, चाहे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में है, चलिए रूप में है, ठीक ना। इसलिए बी भाज्य संख्या, बी क्या है आप लोग को? भाज्य
संख्या है। अच्छा आप लोग ये बताइए, अगर ए भी भाज्य है, बी भी भाज्य है, तो हम लोग क्या कह देंगे? इसलिए हम लिख देंगे नीचे में, इसलिए हम कह सकते हैं कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं हैं। ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। अतः लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो इसलिए भी लिख लीजिएगा। अतः लिख लीजिएगा, अतः हम कह सकते हैं कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग लास्ट में एकदम अंत में लिख लीजिएगा, अतः हम कह सकते हैं कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो आप लोग आसानी से यहाँ पे समझ में आ गया होगा 6 नंबर प्रश्न। अब चलिए इसमें आप लोग को इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी आप लोग को 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। और हाँ, 7 नंबर प्रश्न देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है। आवश्यक सूचना ये है कि आप लोग के लिए स्पेशल टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया गया है। स्पेशल टारगेट बैच आप लोग को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, तो इस नंबर पे आप लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा तो अपना नाम और जिला का नाम बताइएगा और बोलिएगा कि सर हमको लाइव क्लास ज्वाइन करना है। लाइव क्लास आप लोगों को 4 घंटा का चलता है। 4 घंटा का हमारा लाइव क्लास चल रहा है। और तो और ऊपर से आप लोगों को 1 घंटा का टेस्ट मिल रहा है, मतलब 5 घंटा आप लोगों को मेरे तरफ से मिल रहा है। और 7 घंटा आप लोगों को घर पे पढ़ने के लिए रूटीन और उस प्रकार का होमवर्क दिया जा रहा है और उस प्रकार का माहौल बना दिया जा रहा है आप लोगों को। तो कहने का मतलब 12 घंटा कुल हो गया। अब 12 घंटा पढ़िएगा तो हम 80% रिजल्ट की गारंटी देते हैं। चाहे वो बच्चा कैसा भी है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो 80% की गारंटी देते हैं। अगर जो अच्छा बच्चा है, अच्छा पढ़ेगा, 90% भी रिजल्ट लाएगा, उससे ऊपर भी लाएगा। लेकिन इतना कहता हम गारंटी लिखित रूप दे रहे हैं कि लगभग हम पढ़ाएंगे तो इतना रिजल्ट लाएगा। चलिए, जिन लोगों को भी कॉन्टेक्ट करना होगा, और हाँ इसमें खासियत क्या है आप लोग को, तो आप लोग को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होगा सिर्फ उर्दू छोड़ के। ठीक है, आप लोगों को उर्दू छोड़ के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई हो जाएगा। और आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पीडीएफ, असाइनमेंट पेपर और नोट्स दिया जाएगा आप लोग को। उसके साथ साथ एनिमेशन वीडियो भी मिल जाएगा, मतलब जैसे कार्टून जैसा वीडियो होता है, एनिमेशन वीडियो आप लोगों को पता होगा। आप लोग को जैसे शरीर का कोई पार्ट है देखना है, शरीर का कोई अंग देखना है, नहीं तो कोई कई लैब में सारा बहुत सारा प्रश्न होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, बैटरी चार्ज कैसे होता है, हर चीज़ एनिमेशन वीडियो के तहत आप लोग को देखिएगा। मतलब मज़ा आने वाला है आप लोग को देखने में। तो यूँ कहिए ना कि आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना जल्द हो सके लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आप लोग अपने आसपास के लोगों को, लड़कों को बता सकते हैं कि लाइव क्लास हमारा स्टार्ट हो गया। और तो और यहाँ पे विशेषता ये है, जैसे हम लाइव क्लास चला रहे हैं तो आप लोग बोल के भी मेरे से पूछ सकते हैं। आप लोग के पास माइक ऑन करने का फैसिलिटी भी है। माइक ऑन कीजिएगा, डायरेक्ट हम आपका क्वेश्चन सुनेंगे और उस तरह से बताएंगे। तो इसमें मतलब एकदम घर जैसा मेरे से भी पढ़ने का मतलब आप लोग को मिल रहा है। मेरे से पढ़ने के लिए मौका मिल रहा है तो मौका गंवाइए मत। इसके लिए आप लोग को साल भर के लिए आप लोग को 300 रुपया महीना है। साल भर के लिए 300 रुपया महीना, मात्र 300 रुपया में साल भर आप लोग पढ़िए। तो चलिए आप लोग को इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी आप लोग को इस पाठ का लास्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न को दे लेते हैं। चलिए, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 7 नंबर। 7 नंबर बहुत ही ज़बरदस्त, खुआदार, मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, सोल्यूशन करेंगे, समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब खेल का मैदान है, हमारे तरफ भी ऐसा ही है। जैसे समझिए, मतलब ये हो गया आप लोग को एक मैदान खेलने का, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग के यहाँ फुटबॉल का ग्राउंड भी है और क्रिकेट का भी है। तो इसे मान लीजिए क्रिकेट के ग्राउंड पे इस तरह से पीछे लोग खेलता है। लेकिन यहाँ पे मतलब जो किनारे में है लोग दौड़ता भी है, किनारे में लोग दौड़ता है, ठीक ना। किनारे में लोग यहाँ पे ये सब दौड़ने वाला मतलब एक कहीं ना पथ है या रास्ता है, मतलब ऐसे लोग चलता है या दौड़ता है। ठीक, किनारे किनारे आप लोग को ऐसे पता होगा। ठीक, तो उसी तरह की मतलब वृत्ताकार पथ है, पथ माने रास्ता है। कहाँ वहाँ, तो मैदान के चारों ओर, मतलब ये मैदान है, मैदान के चारों ओर रास्ता है। लड़का लोग तैयारी करता है, दौड़ता है फिजिकल के लिए, तो ये मतलब फील्ड के चारों तरफ से दौड़ता है। ठीक, तो उसी टाइप के यहाँ भी प्रश्न में दिया है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट सोनिया 18 मिनट लगाते हैं। सोनिया के 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यहाँ पे को होगा जी, को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का, बात समझिए, एक सोनिया नाम की लड़की है जो 18 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा ले रही है। सोनिया जो है, ध्यान से देखिए, अभी बना नहीं रहे, प्रश्न नहीं आप लोग को बन रहा है, समझिए पहले।
ये नहीं है कि नहीं समझिएगा तो बन जाएगा, बन ही हो जाएगा ना, तो आप लोग समझ नहीं पाएगा, क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो सोनिया को लग रहा है एक चक्कर में 18 मिनट, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद कह रहा है उसी मैदान का, मतलब वही ग्राउंड है, ठीक, वही रास्ता भी है, उसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब एक रवि है, रवि को लगता है 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब एक ही स्थान से, जैसे बात समझिए, जैसे हम यहाँ से चलवाते हैं, यहाँ ये लोग को दोनों को रख लेते हैं एक ही समय पे। यहाँ तो सोनिया तुम भी आ जाओ और अभी तुम भी आ जाओ, ठीक, यहाँ पे आ जाओ। तो इन लोग को हम चलवाएंगे तो ये क्या करेगा, रवि भी चलेगा सोनिया भी चलेगी, मतलब दौड़ने के आधार पर चलिए ना। तो रवि को दौड़वाएंगे या सोनिया को दौड़ाएंगे, तो रवि तो जल्दी एक चक्कर पूरा कर लेगा, 12 ही मिनट में एक चक्कर उसका हो जाएगा। माने यहाँ से जाएगा रवि तो यहाँ फिर से आ जाएगा, ठीक। सोनिया अगर यहाँ से जाएगी तो उसको 18 मिनट लगेगा, अभी बेचारी पीछे रहेगी, अभी यहाँ ही रहेगी, तब तक रवि यहाँ चला जाएगा। मतलब आप लोगों को एक चक्कर रवि 12 ही मिनट में लगा लेगा और सोनिया 18 मिनट में। तो अभी आप लोगों को एक स्थान पर नहीं ना मिला, तो उसको फिर से चलने के लिए बोलिए, फिर से दौड़ने के लिए बोलिए, तो फिर भी रवि दौड़ेगा चाहे चलेगा, तो चलेगा फिर से, तो दूसरा चक्कर लगाएगा। तो ये रवि जो है मतलब कहीं ना ये मतलब 12 दूनी 24, 24 मिनट में 2 चक्कर लगा लिया। मतलब 24 मिनट में दूसरा चक्कर लग गया, 24 मिनट में किसका, रवि का, रवि का 24 मिनट में 2 चक्कर लगा लिया, ठीक। सोनिया जो है, सोनिया 2 चक्कर लगाने में कितना ले रही है, तो ये ले रही है आप लोग को 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36, ठीक। अच्छा, तो इतना पे भी आप लोगों को बात नहीं बना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 चक्कर लगा रही है, ये 24 मिनट में अपना आ जाएगा, फिर से 2 चक्कर लगा के ये 36 मिनट लगाएगी, मैंने अभी मिला नहीं है के स्थान पे। मैंने 2 चक्कर में मतलब जो ये 36 मिनट लगाएगा, 24 मिनट में बेचारा पहुंचा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे बच रहा है आप लोग कितना, लगभग 12 घंटा। तो 12 घंटा रुकेगा जी नहीं ना, उसको फिर से दौड़वाइए, फिर से दोनों को चलने के लिए बोलिए। तो यूँ कहिए ना, तो फिर से मतलब ये रवि जाएगा और सोनिया जाएगी, तो यहाँ पर रवि को फिर से हम बोलते हैं, तो रवि 3 चक्कर लगाएगा, और 3 चक्कर लगाने में रवि को लग जाएगा मतलब 36, कितना लग जाएगा, 36। तो 12 मिनट में चलता है, तो 36 मिनट में 3 चक्कर रवि लगा लेगा, और सोनिया जो है 36 मिनट में 2 चक्कर लगाएगी। बात समझिए, अब इसको मिटा देते हैं। देखिए, अब रवि को बोलिए तुम 3 चक्कर चलो, तो 36 मिनट में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सोनिया को बोलिए आप अभी चलिए, तो सोनिया 2 चक्कर में यहाँ रहेगी, जस्ट 2 चक्कर में 36 मिनट होगा, 36 मिनट पर सोनिया यहाँ रहेगी, और रवि का भी 36 मिनट पर भले 3 चक्कर होगा, लेकिन रवि भी यहाँ ही रहेगा। तो क्या है, कितने समय बाद, तो 36 आ रहा है ना जी, तो 36 मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मैंने प्रारंभिक मैंने पहले जो स्थान था वहीं आके मिल जाएगा, कितना मिनट बाद, तो 36 मिनट बाद। और भले ही कोई चक्कर ज़्यादा लगा लेगा, जो तेज चलता हुआ ज़्यादा चक्कर लगा लेगा, और कोई कम चलता हुआ धीमा धीमा तो वो कम चक्कर लगाएगा। तो रवि 3 चक्कर लगाएगा 36 मिनट में, और ये 2 चक्कर, तो चक्कर से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग का ये देखना है कि 36 मिनट के बाद दोनों के दोनों वहीं पहुंच जा रहा है। भले रवि 3 चक्कर लगा ले रहा है, सोनिया 2 चक्कर लगा रही है, लेकिन वहीं पहुंच जा रहा है, लेकिन कितने मिनट बाद, तो 36 मिनट बाद। तो आप लोग इस तरह से आप लोग समझ गए क्वेश्चन, तो एक तरह से आंसर आ गया है ना। लेकिन अब हम लोग को इसका सोल्यूशन भी तो करना होगा, तो इसका सोल्यूशन के लिए हम देखिए क्या कहें, लिखेंगे। अच्छा, 36 मिनट बाद कहिएगा ना, तो 36 क्या मतलब 72 मिनट में भी वो लोग वहीं पे रहेगा, 72 मिनट में भी वहीं पे रहेगा। क्यों, क्योंकि रवि जो लगा रहा है 12 मिनट में 1 चक्कर, और सोनिया जो लगा रही है 18 मिनट में 1 चक्कर। तो ये 36 मिनट तक चलवाते रहे, तो सोनिया कितना चल जाएगी, 4 चक्कर, और ये चल जाएगा बरछक 72, 6 चक्कर। तो रवि 6 चक्कर चल जाएगा, सोनिया 4 चक्कर ही, लेकिन फिर भी वहीं पे मिल जाएगा, एक ही स्थान पे नहीं मिल जाएगा। तो आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन हम लोग को कम से कम बताना है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो कह रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पे जाते हैं, तो कितने समय बाद, कितने समय का मतलब कितने समय बाद वो मिल जाएंगे। तो पहले तो 36 मिनट पे मिल जा रहा है, तो फिर मतलब उसको छोड़िएगा, तो जाओ तुम लोग फिर, नहीं ना जी। मतलब एक बार मिलेगा 36 मिनट पर, एक बार मिलेगा 72 मिनट पर, एक बार मिलेगा 108 मिनट पे, एक बार और मतलब 36 मिनट 36 मिनट बढ़ाते जाइए, वो फिर से वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलते रहेंगे। तो आप लोग कब मिल जाएंगे, अब बस मिलने का बता दीजिए ना, बाकी कुछ नहीं करना है। तो इसके लिए हम लोग को एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम यानी लौसा यानी लघुत्तम समापवर्ती निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, पहले सोनिया है ना, सोनिया को
सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट है। कितना है? 18 मिनट है। 18 मिनट। अच्छा, फिर रवि है। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो ये 18 मिनट में लगाता है, ये रवि लगाता है 12 मिनट में। ठीक ना, 12 मिनट में एक चक्कर लगा देता है। अब यहाँ पे आप लोगों को दोनों को एक ही स्थान से जो छोड़ा जाता है, एक ही स्थान पर मिलवाना, तो लिखेंगे चूंकि जब दोनों को एक ही स्थान से एक ही समय पर लिख दें, एक ही समय एक ही स्थान से छोड़ा जाता है तब उनके पुनः प्रारंभिक स्थान पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने वाला समय यहाँ पे मिलने वाला समय, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंक डाल लेने दीजिए। मिलने वाला समय ज्ञात, चाहे प्राप्त ना, ज्ञात करने के लिए हम 18 और 12 का LCM ज्ञात करेंगे। तब करेंगे लिख ही दिए तो कर दीजिए। तो सबसे छोटा आसान विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसको यहाँ लिखना होगा तो लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 18, यहाँ पे आप लोग को 12, तो 18 को हो जाएगा 9 दूनी, ये 3 तरीके, ठीक ना, ये हो जाएगा 6 दूनी, ये हो जाएगा 3 दूनी। तो ये आप लोग को 18 बराबर लिखिएगा 2 गुने 3 गुने 3, यहाँ पे लिखिएगा 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को LCM ज्ञात करना है, तो इसलिए LCM, चलिए यहाँ लिख देते हैं, इसलिए LCM देखिए जो सबसे अधिक बार आता है, 2 इसमें एगो है और 2 इसमें दूगो है, तो 2 गुना लेंगे जी। चलिए 3 इसमें 2 गो है, 3 इसमें एक है, तो 3 गो जो जना में सबसे अधिक है 2 गो है, तो दोनों ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक ना। तो यहाँ 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 36, यानी 36 मिनट हो जाएगा। 36 कहिए ना, तो हम यहाँ करेंगे अतः लिख देंगे, अतः 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक ना। कितने मिनट बाद? तो 36 मिनट बाद। इस तरह से आप लोगों का प्रश्न बन गया और आप लोग को सॉल्यूशन समझ में भी आ गया होगा, किसी को भी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ऐसा हमको उम्मीद है। तो आप लोग को इसी उम्मीद के साथ पढ़ना है, समझ में आएगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और आप लोग डेली पढ़ते रहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप लोगों को, जिसका आप लोग प्ले लिस्ट का खोज रहे हैं, जो कि शुरू से अंतिम तक आप लोग को मिलने वाला है। आप लोग को समझाने में इतना क्वालिटी मिल जाएगा ना, मतलब बेसिक क्वालिटी का आप लोग को ज़्यादा काम नहीं है। हमारा जो बोली है, बोली सुन के समझ के इतना समझिए, इतना ध्यान से, तो आप लोग को
एक एक चीज़ समझ में आए, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। अपने स्टूडेंट में जो भी है हम पढ़ाते हैं आप लोग को, आप लोग अपने फ्रेंड में सबको बता दिया कीजिए कि यहाँ पे आप लोग क्लास हो रहा है, समझिए। आप लोग खुद देख रहे होंगे कि कोई भी समझाने में दिक्कत नहीं है, आप लोग समझने में दिक्कत नहीं है, तो आप लोग भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे सब लोग, तो चलिए अब आप लोग, हम मिल लेंगे आप लोगों को अगले वीडियो में। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, तो लाइव क्लास के बारे में सबको जानकारी आप शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।